दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज का सेशन थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मार्केट में सिग्नल्स ऐसे आ रहे हैं जो सिर्फ नंबर्स से नहीं बल्कि इमोशन, स्ट्रैटेजी और टाइमिंग के ऊपर भी काफी कुछ कह रहे हैं। अगर आप आज की प्री मार्केट एनालिसिस मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़े। साथ ही आज एक्सपायरी वीक का एलिमेंट और हॉलिडे के ओवरहैंग की वजह से मार्केट का बिहेवियर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। मतलब यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि सही पोजीशनिंग और टाइमिंग ही डिसाइड करेगी कि आपका ट्रेड सेफ है या रिस्क में है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। लास्ट सेशन ना ऑनेस्टली थोड़ा हैवी ही निकला। निफ्टी ने ओपन किया 24,899 पे और क्लोज आके किया 24,712 पे। मतलब सीधा 1% की ऊपर की गिरावट पकड़ ली। दिन का रेंज भी काफी धमाकेदार था। ऊपर गया 24,915 तक और नीचे घुस गया 24,690 के अराउंड। वॉलेटिलिटी क्लियर दिख रही थी। एक तरफ ग्लोबल क्यूज का प्रेशर और दूसरी तरफ डोमेस्टिक प्रॉफिट बुकिंग, दोनों ने मिलकर मार्केट का मूड खराब कर दिया। बैंक निफ्टी भी पीछे कहाँ रहने वाला था। क्लोज हुआ 54,450 पे, लगभग 1.25% नीचे। और सेंसेक्स भी साथ में स्लिप होके 80,786 पे आ गया, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ। मतलब अक्रॉस द बोर्ड फेलिंग का मूड क्लियर विजिबल था। कोई भी इंडेक्स सेफ नहीं बचा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। देखो दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग थोड़ी सी रेड में दिख रही है। 24,621 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 76 पॉइंट्स डाउन, यानी नेगेटिव टोन से स्टार्ट है। मतलब डोमेस्टिक स्टार्ट में थोड़ा कॉशियस रहना ही बनता है। वहीं अगर यूएस मार्केट का मूड देखो तो डाउ जोन्स ने कल अपना दिन पॉजिटिव में क्लोज किया 146 पॉइंट्स ऊपर, और नैस्डैक भी ग्रीन में रहा, अराउंड 45 पॉइंट्स का गेन। मतलब ग्लोबल क्यूज साइड से सपोर्टिव सिग्नल्स आते दिख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या निकला? यूएस की पॉजिटिविटी एक तरफ है लेकिन गिफ्ट निफ्टी का नेगेटिव स्टार्ट बता रहा है कि इंडिया में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और कॉशियस मूड डोमिनेट कर रहा है। मतलब आज का सेंटिमेंट मिक्स्ड है लेकिन ज्यादातर चांसेस कॉशियस नेगेटिव के दिख रहे हैं। यानी कि ऊपर की तरफ पुश मिल सकता है बट शार्प रैली वाली फील अभी नहीं है। कॉशियस अप्रोच रखना ही सेफ होगा। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो लास्ट सेशन का डेटा देख के एकदम क्लियर लगता है कि एफआईआई फिर से सेलिंग मोड में है। कैश मार्केट में उन्होंने अराउंड 6,516 करोड़ का निकाल दिया। मतलब फिर वही पुराना सीन, ग्लोबल क्यूज, डॉलर स्ट्रेंथ या फिर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, कुछ भी हो एफआईआईज हेवीली सेल करते ही मिल रहे हैं। दूसरी तरफ डीआईआईज ने पूरा बैलेंस कर दिया। कैश मार्केट में उन्होंने 7,060 करोड़ का खरीदा। यही एक रीजन है कि मार्केट इतना गिर के भी सस्टेन कर जा रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट कंटिन्यूसली स्ट्रांग है और वही मार्केट को नीचे से कैच कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो एफआईआईज एग्जिट मार रहे हैं और डीआईआईज उसी मोमेंट पे डिप बाइंग कर रहे हैं। ये पुश एंड पुल ही अभी मार्केट को वॉलेटाइल बना रहा है। अब देखना होगा कि आज के सेशन में डीआईआईज का सपोर्ट कंटिन्यू होता है या फिर एफआईआईज के हेवी सेल प्रेशर के आगे मार्केट स्लिप करता है। सीन आज का थोड़ा गर्म है दोस्तों। मार्केट रीओपन हो रहा है हॉलिडे के बाद और टाइमिंग ऐसी है कि फ्रेश हेडलाइंस सीधा इंपैक्ट करने आ गई हैं। सबसे बड़ी खबर यूएस से है। इंडियन एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ डबल करके स्ट्रेट 50% कर दिया। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रिम्प, फर्नीचर जैसे सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा प्रेशर आने वाला है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का नहीं, मैक्रो पे भी असर डालेगा। एक्सपोर्ट्स में बिलियंस का हिट, रुपी पे लोड और जॉब्स तक पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इसको एक तरह का लॉन्ग टर्म पॉजिटिव भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलेगा और रेजिलियंस स्ट्रांग बनेगा। अब एक एंगल और है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। मार्केट पूरा कल बंद था गणेश चतुर्थी की वजह से। मतलब सब प्लेयर्स एक दिन के लिए साइडलाइंस पे थे और आज रीओपन होते ही डबल रिएक्शन आएगा। फ्रेश न्यूज प्लस पेंटअप पोजिशनिंग दोनों एक साथ मार्केट में रिफ्लेक्ट होंगे। एक्सपायरी वीक का एलिमेंट भी ऐड कर लो इक्वेशन में। शॉर्ट एंड वीक के चक्कर में बड़े डायरेक्शनल बेट्स लेने का एपेटाइट लो होगा। ज्यादातर प्लेयर्स हेज करते या रेंज प्ले करते दिख सकते हैं। वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे दोनों साइड मिल सकती है और क्लियर ब्रेकआउट तभी होगा जब कोई हैवी मोमेंटम ट्रिगर करे। तो ओवरऑल समरी सिंपल है, आज का दिन कॉशियस रहेगा। सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेस दिखेगा, स्पेशली एक्सपोर्ट हैवी काउंटर्स में। ग्लोबल टैरिफ शॉक, हॉलिडे के बाद का ओवरहैंग और एक्सपायरी का प्रेशर, तीनों मिलकर मार्केट को डिफेंसिव मोड में डाल सकते हैं।
ट्रेडर के लिए पेशेंस और पोजीशनिंग का गेम है, ज्यादा अग्रेशन का टाइम नहीं लग रहा है। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। देखो, निफ्टी का सीन सिंपल दिख रहा है पर अंदर से काफी ट्रिकी है। सबसे पहले सपोर्ट साइड पे नजर डालो। 24,635 एक इंपॉर्टेंट बेस है। अगर ये टूटा तो नीचे सीधा 24,535 तक स्पेस क्लीन है। और सेंटिमेंट अगर और वीक हो गया तो मार्केट सीधा 24,470 तक टेस्ट कर सकता है। मतलब बायर्स को वहां पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना ही पड़ेगा, वरना स्लाइड लंबी हो सकती है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी टाइट पैक्ड है। पहला हर्डल 24,900 के पास ही मिलता है और अगर ये निकला तो अगला स्टॉप 24,970 का है। उसके बाद सबसे बड़ा लेवल 25,033। ये तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर क्रैक कर दिया तो रैली सॉलिड बनेगी। अब असली मजा नो ट्रेडिंग जोन में है। 24,690 से 24,838 का पूरा एरिया एकदम कंफ्यूजिंग बन जाता है। मार्केट यहां घुमा फिरा के बस टाइम पास करता है, क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती। इसलिए रियल मूव तभी बनेगा जब मार्केट इस जोन को या तो ऊपर तोड़ के निकलेगा या फिर नीचे स्लिप करेगा। अगर बुलिश सीन बन गया और प्राइस 24,838 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर ऊपर का मोमेंटम ट्रिगर होगा। पहले 24,900 आएगा, फिर 24,970 और अगर स्ट्रेंथ बनी रही तो 25,033 तक लेवल्स पॉसिबल हैं। लेकिन ये जोन ब्रेक करना टफ है, सेलर्स इजीली फाइट देंगे। पर दिक्कत तब आती है जब ब्रेकआउट फेक हो। मान लो मार्केट ऊपर गया, 24,838 क्रॉस भी कर लिया, लेकिन वापस क्लोज नीचे दे दिया, तो वहां से शॉर्टिंग का चांस बन जाता है। नीचे टारगेट्स में पहले 24,770 टेस्ट होगा और उसके बाद स्लिप होकर 24,700 तक जा सकता है। बेरिश सिनेरियो में अगर मार्केट सीधा 24,690 के नीचे बंद हो गया तो नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे। पहला सपोर्ट 24,630 पे है, उसके बाद स्लिप होकर 24,535 और फिर 24,470 तक स्लाइड हो सकती है। मतलब डाउनसाइड में क्लियर रोड मिलेगा बेयर्स को। एक रिकवरी प्ले भी पॉसिबल है। मान लो मार्केट ने 24,690 को क्रॉस किया लेकिन वापस ऊपर बंद हो गया तो थोड़ा बाउंस आएगा। पहले 24,750 का लेवल मिलेगा और फिर मार्केट दोबारा 24,838 के पास टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल सीन सिंपल है। आज का ट्रेंड पूरा डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर का रैली बनाएगा या नीचे का स्लाइड। जब तक ये बीच वाले जोन में घूम रहा है, पेशेंस और डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा वेपन है ट्रेडर्स के लिए। अब बैंक निफ्टी का सीन सुन लो दोस्तों। पहले सपोर्ट साइड देखते हैं। सबसे पहला बेस मिलता है 54,270 के पास। अगर ये लेवल स्लिप होता है तो नीचे 53,900 और उसके बाद 53,880 तक स्लाइड हो सकता है। मतलब क्वेश्चन तो है, लेकिन एक बार नीचे गया ना तो प्रेशर और बड़ा बनेगा और बायर्स को फाइट करनी ही पड़ेगी। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस भी मस्ट टाइट बैठे हैं। पहला हर्डल 54,900 पे है, उसके बाद 55,100 और फिर 55,260 के आसपास मार्केट को फाइट करनी पड़ेगी। मतलब ऊपर भी चलना आसान नहीं है। हर स्टेप पे टेस्टिंग होगी और सेलर्स ट्राई करेंगे कि मोमेंटम तोड़ दें। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है नो ट्रेड जोन, जो 54,395 से 54,720 के बीच का एरिया है। ये पूरा रेंज एकदम कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे ना मोमेंटम क्लियर मिलेगा ना डायरेक्शन, बस विप्स और टाइम पास जैसा सीन है। मार्केट इसी के अंदर अटका हुआ है और असली मूव तभी बनेगा जब इसको तोड़ के ऊपर या नीचे निकलेगा। अगर मार्केट 54,720 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर बुलिश मोमेंटम एक्टिवेट होगा। पहले 54,900 तक खींच सकता है, फिर 55,100 और अगर स्ट्रेंथ बनी रही तो 55,260 तक रैली बन सकती है। लेकिन ये लेवल्स तोड़ना इजी नहीं है, हर जगह फाइट होगी। अब दिक्कत तब आती है जब ब्रेकआउट फेक हो। मान लो मार्केट ने 54,720 क्रॉस भी कर लिया लेकिन वापस क्लोज नीचे आ गया, तो वहां से शॉर्टिंग का चांस बन जाता है। नीचे टारगेट्स में पहले 54,550 टेस्ट होगा और उसके बाद स्लाइड होकर 54,400 तक खींच देगा। दूसरी साइड, अगर मार्केट 54,395 के नीचे क्लोज हो गया तो सीधा बेरिश मोड ऑन हो जाएगा। सबसे पहला स्टॉप 54,270 है और उसके बाद स्लाइड होकर 53,900 और 53,880 तक जा सकता है। मतलब नीचे का रोड एकदम क्लियर हो जाएगा बेयर्स के लिए। पर हाँ, एक रिकवरी प्ले भी पॉसिबल है। अगर मार्केट नीचे गया और फिर वापस उठ के 54,395 के ऊपर क्लोज कर गया तो एक बाउंस सेटअप बनेगा। पहले 54,700 के पास टेस्ट करेगा और अगर बायर्स एक्टिव रहे तो दोबारा 54,900 के लेवल्स तक खींच लेगा। तो ओवरऑल कहानी सिंपल है। बैंक निफ्टी का असली गेम इस नो ट्रेड जोन के ब्रेकआउट पे है। ऊपर या नीचे जो भी तोड़ता है वहीं से नेक्स्ट ट्रेंड डिसाइड होगा। तब तक पेशेंस और थोड़ा डिसिप्लिन ही बेस्ट वेपन है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो आज मार्केट में ध्यान खींच सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन
राकेश गंगवाल फैमिली शायद 3.1% स्टेक बेचने वाले हैं इंडिगो में ब्लॉक डील्स के थ्रू। एस्टिमेटेड साइज लगभग 7027 करोड़ रुपीस और फ्लोर प्राइस 5808 रुपीस पर शेयर। काफी बड़ा मूव है, मार्केट ध्यान रखे। एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स, यूएसएफडीए की तरफ से ईआईआर मिला है हैदराबाद के सेंट्रल लैब पे। रिजल्ट है नो एक्शन इंडिकेटेड, मतलब कोई मेजर ऑब्जर्वेशन नहीं, इन्वेस्टर्स को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, तेलंगाना हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे दे दिया है इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स पे जो डॉक्टर रेड्डीज होल्डिंग के मर्जर के साथ जुड़ी थी। लीगल क्लैरिटी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। बीएसई, उनके सब्सिडियरीज बीएसई इन्वेस्टमेंट्स और बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन ने बीएसई टेक्नोलॉजीज के साथ मर्जर इनिशिएट करने का डिसीजन लिया। मार्केट में इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। ऑयल इंडिया एंड बीपीसीएल, अरुणाचल प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए जॉइंट वेंचर साइन किया। सीएनजी स्टेशंस और पाइप नेचुरल गैस सप्लाई एस्टैब्लिश होगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंटरेस्टिंग है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ग्रिड कर्नाटका में इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए सक्सेसफुल बिडर। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए प्रोजेक्ट बीओओटी मॉडल में लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है। एचएफसीएल, सब्सिडियरी एचटीएल को इंडियन आर्मी के लिए टैक्टिकल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और एक्सेसरीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वर्थ 101.82 करोड़ रुपीस। डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव आउटलुक देता है। रेल विकास निगम आरवीएनएल, टैक्समैको वेल के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया रेलवे और एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। शेयर होल्डिंग 51% आरवीएनएल और 49% टैक्समैको। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फॉर्जिंग, सिंगापुर बेस्ड इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एशिया ने 1.04 करोड़ शेयर्स एक्वायर किए, 1.68% स्टेक, रुपीस 454.51 पर शेयर, टोटल रुपीस 474.5 करोड़। फॉरेन इंटरेस्ट का पॉजिटिव सिग्नल। तो दोस्तों, ये थे आज के की स्टॉक्स टू वॉच। मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है और न्यूज़ और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स मार्केट सेंटिमेंट पे काफ़ी इंपैक्ट डालते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आज आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट।